लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा के चंबल रिवर फ्रंट स्थित शौर्य घाट पर कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि और अतिथि उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र किलों, बावड़ियों, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों से समृद्ध है। चंबल नदी जल और जंगल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। चंबल रिवर फ्रंट, चंबल सफारी, बूंदी का तारागढ़, ऐतिहासिक किले और पारंपरिक मेले उत्सव पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती की सांस्कृतिक विरासत, वीरता की कथाएं और परंपराएं इसे एक अलग पहचान देती है। क्रूज की मांग थी, आज घड़ियाल अभयारण्य सेंचुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब चंबल क्रूज भी बहुत जल्दी शुरू होगा ताकि चंबल क्रूज करते हुए जंगली जानवरों की सफारी को भी देख सकें। मेरा आप सबसे आग्रह, आप बड़ी संख्या पर यहां पर आए। एक अलग अलग स्थान की अलग अलग झलक है। यहां का दशहरा मेला दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दशहरा मेला है, जहां पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई आती है, जहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों के हस्तकला काम करने वाले, हस्तशिल्प वाले और छोटे छोटे व्यवसाय यहां पर मेले में आकर अपनी उत्पादक वस्तुओं को मेले के माध्यम से बेचते हैं। इसी तरीके किस तरह का आयोजन है ये एक बार बताएं पूरा। ये कोटा में जो 3 दिन का ये ट्रेवल मार्ट हो रहा है, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेवल एजेंट आए हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, सब तरफ से पर ट्रेवल एजेंट यहाँ आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेवल एजेंटों का जो प्रोग्राम जयपुर के बाद में कोटा में हुआ है, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और इससे कोटा में पर्यटन को पंख लगेंगे और पर्यटक आएंगे, कोटा काफी आगे बढ़ेगा। हम हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रयासों से होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पर्यटन मंत्री जिया कुमारी जी, इन सबका बहुत योगदान रहा और जो यहाँ करके पर्यटन विभाग जो है उन्होंने भी काफी सहयोग किया। और मैं अशोक महेश्वरी जी और उनकी पूरी टीम, हुसैन जी और यहाँ के पर्यटन के अधिकारियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब, इस सब तो अपार हैं। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग थीम्स हैं यहाँ पे, चाहे पुरातत्व हो, जो अपनी विरासत है, सिर्फ स्थापत्य विरासत नहीं है, प्राकृतिक विरासत भी है। यहाँ के गीत भी अलग हाड़ौती भाषा में जो गाए जाते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की पाग। तो पर्यटन में अगर देखें इसको, तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो संस्कृति है उसको देखने यहाँ लोग आ सकते हैं। तो चाहे वो किले हों, चाहे वो अभयारण्य हो, चाहे वो कोटा डोरिया के अराउंड एक थीम कुछ इवेंट हो, तो यहाँ संभावनाएं तो एकदम अपार। इस आयोजन को किस तरह से देखते हैं? एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये सब बातें हमें पता है शायद कोटा में जो रहते हैं सबको, बट और लोगों को बताना जरूरी है कि यहाँ कोटा को जो सब लोग सिर्फ एक शिक्षा नगरी के तौर से जो देखा जाता है, वो गलत है। शिक्षा यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट वो सिर्फ एक अकेली चीज कोटा को डिफाइन नहीं करता है। वो यहाँ इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ के एजेंट्स को ये बात पता चलना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने गेस्ट को बताएं, ताकि वो लोग को लेके आए यहाँ पर और दिखाएं कि मतलब हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में क्या क्या है देखने के लिए। हाँ जी सर, ट्रेवल मार्ट को लेकर हाड़ौती ट्रेवल मार्ट एक बहुत सुखद शुरुआत है। इसके लिए जो हाड़ौती वासी हैं उनको तैयारी अपने दिल से करनी चाहिए कि हाड़ौती के अंदर इतनी सारी विपुल संभावनाएं हैं, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पेशली, जिसके लिए पूरी दुनिया घूमने आती है। हाड़ौती के अंदर आपके पास जो ब्लैक बक सेंचुरी है सोरसों में, बूंदी, रामगढ़, मुकुंदरा, रिवर बोटिंग, सफारी,
बहुत प्रचुर संभावना है। आधुनिक जो रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, बूंदी राजस्थान की ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, तो इसके लिए सबको सामूहिक रूप से दिल से प्रयास करके ये जो ट्रेवल मार्ट का ऐतिहासिक आयोजन है, ये तभी सफल होगा जब हम दिल से इसको इकट्ठे होके अपनी संजीवनी को, अपनी चीजों को दुनिया को बताएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। ये कार्यक्रम किस तरह से लाभदायक होंगे सर? इस तरह के ये इसलिए लाभदायक होगा क्योंकि अभी इसमें देश भर से सारे मीडिया हाउसेज आए हुए हैं, यूट्यूबर्स आए हुए हैं, तो बिना पब्लिसिटी की कोई चीज होती नहीं है। तो हाड़ौती के लिए जैसे हम सुनते हैं, हाड़ौती का आज तक कभी ये चीज नहीं है कि हाड़ौती में क्या है, तो आज जब ये सब आए हैं देश भर से, तो अपने जगह पे जाएंगे और बताएंगे हम कोटा में चीजें लेके आएंगे, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। तो क्योंकि जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं तो वो चीज बिकती नहीं है। तो आज तक हाड़ौती में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पर्सनल मानना है कि कोटावासी हम, तो इसलिए कोटा में इतनी प्रचुर संभावना है, इसको आप दिल से करें। ट्रेवल मार्ट के अंदर तो सब लोग आए हैं बाहर से, उनको 3 दिन तक पूरा हाड़ौती दिखाएंगे ताकि उनके मन में क्या रह जाए कोटा में क्या नहीं है। कोटा में सब कुछ है, कोटा में कोटा ही है, कोटा का कोटा अलग ही है, लेकिन उसको दिखाने का हमारे का संकल्पबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, हम उसको दिखाएं और 3 दिन की कोशिश ये रहेगी उसको दिखाएं। नाम बताइए सर। सर तरुणवीर सिंह बेदी।